ईश्वराय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि सावन शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन है और आज के दिन हम सभी लोग पूज्य गुरु जी के द्वारा जो ऑनलाइन पूजा होगी 7 से 8 बजे 1 घंटे के समय, उसे हम अपने घर पर बैठकर बड़ी आराम से करेंगे। लेकिन इस पार्थिव शिवलिंग पूजन से पहले या फिर बाद में आपको शिवलिंग पर लगानी है 7 बिंदी चंदन की। वर्षों पुरानी आपकी जो मनोकामना होगी, जो विशेष होगी, वो शिव शंभु भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी जरूर करेंगे। ऐसी मनोकामना जो काफी समय से अधूरी पड़ी है, पूरी हो ही नहीं पा रही है, आपने बहुत सारे प्रयास कर लिए, पशुपतिनाथ व्रत भी कर लिया, कथाएं भी सुन ली, फिर भी अगर पूरी नहीं हो पा रही है तो इस बार आपको 7 चंदन की बिंदी लगानी है महादेव की शिवलिंग पर और अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर करनी है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके अच्छे से बताऊंगा। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, बहुत ही स्पेशल और महत्वपूर्ण उपाय है, करना जरूर। आपको जो 7 बिंदी लगानी है वो आपको पार्थिव शिवलिंग के ऊपर नहीं लगानी है, तो लगानी कहाँ पर है? आपको सबसे पहले लेना होगा पीला चंदन। आपके घर में होगा, पूजन के लिए आप सामग्री लेकर आए उसमें होगा, उसमें से आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना है, उसका आपको गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। इसी के साथ आपको लेने हैं 7 चावल के दाने जो अक्षत होने चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ आपको भरना है तांबे के पात्र में जल अपने घर के मटके से और थोड़ा सा आपको इसमें गंगा जल डाल देना है। सारी चीजों को लेकर के आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। अब देखना, इस उपाय को करने का एक नियम है, हम जो बता रहे हैं आपको उसी क्रम से ये बिंदी लगानी है। आपको अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से सबसे पहली बिंदी महादेव की शिवलिंग पर लगानी है, अपनी मनोकामना करनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है। इसके बाद दूसरी बिंदी आपको माता रानी के हस्तकमल पर लगानी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है, अपनी मनोकामना करनी है। इसके बाद तीसरी बिंदी महादेव की शिवलिंग पर जो भगवान गणेश का स्थान होता है वहां पर लगानी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है, अपनी मनोकामना करनी है। इसके बाद शिवलिंग पर चौथा स्थान भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर लगानी है, उसी प्रकार से मनोकामना करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलें। इसके बाद 5वीं बिंदी महादेव की शिवलिंग पर महादेव की सबसे छोटी पुत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगानी है, अपनी मनोकामना करनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलना है। इसके बाद 6ठी बिंदी आपको महादेव की शिवलिंग पर जब जल जलाधारी से नीचे बहता है और जो गिरने वाला होता है उस अंतिम छोर पर लगानी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोल करके अपनी मनोकामना करनी है। और अब अंतिम और 7वीं बिंदी आपको महादेव की शिवलिंग के ठीक पीछे वाले स्थान पर आपको लगानी है, मनोकामना करनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है। इसके बाद आपके पास बचते हैं 7 चावल के दाने। उन्हें आपको सबसे पहले एक चावल का दाना महादेव की शिवलिंग के ऊपर पहली बिंदी पर समर्पित करना है। इसके बाद दूसरा चावल का दाना आपको महादेव की शिवलिंग पर माता रानी के हस्तकमल वाली बिंदी पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र आपको हर बार बोलना है। तीसरा स्थान शिवलिंग पर भगवान गणेश जी के स्थान पर आपने जो बिंदी लगाई थी उस पर तीसरा चावल का दाना समर्पित करना है। शिवलिंग पर चौथा स्थान भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर आपने जो बिंदी लगाई थी उस पर आपको चौथा चावल का दाना समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है। इसके बाद महादेव की शिवलिंग पर 5वां स्थान है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपने जो चंदन की बिंदी लगाई थी उस पर आपको चावल का 5वां दाना समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है। शिवलिंग पर जल बहता हुआ जलाधार से नीचे गिरता है, अंतिम छोर पर आपने जो बिंदी लगाई थी वहां पर आपको 6ठा चावल का दाना समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र आपको बोल देना है। और शिवलिंग पर 7वां स्थान शिवलिंग के पीछे जहां पर आपने चंदन की बिंदी लगाई थी वहां पर आपको ये 7वां चावल का दाना समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है। इतना करने के बाद आपके पास है तांबे के पात्र में जल जो आप अपने घर से लेकर आए, उस 1 लोटे जल को महादेव की शिवलिंग पर आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। महादेव का नाम आपको याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस जल को समर्पित कर देना है। मात्र आपको सावन शिवरात्रि के आज के इस प्यारे से दिन पर इस उपाय को कर लेना है। यकीन मानिए आपकी जितनी भी मनोकामनाएं होगी वो सारी पूरी जरूर होगी। लेकिन ध्यान रखना, या तो आप पार्थिव शिवलिंग पूजन से पहले मंदिर में जाकर के ये 7 बिंदी वाला उपाय करें, या फिर पार्थिव शिवलिंग पूजन पूरी होने के बाद भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले, दोनों समय में आप इस उपाय को जरूर करें। और इसी के साथ आपको एक काम और करना है, एक अखंड लक्ष्मी दीपक आपको आज सावन शिवरात्रि की रात्रि में अपने घर पर जरूर जलाना है, जिससे मां अष्टलक्ष्मी का वास आपके घर में होगा और कभी धन की कमी नहीं आएगी।
चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की, जो है बीमारियों से मुक्ति के लिए। अगर आपके घर में कोई भी सदस्य काफी लंबे समय से बीमार हैं और बीमारियां पीछा ही नहीं छोड़ रही है, तो आपको आज इस उपाय को जरूर करना है। इस उपाय के लिए आपको लेनी है एक बेलपत्री और इसी के साथ आपको लेना है पीला चंदन। पीले चंदन का आपको गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा। इसी के साथ तांबे के पात्र में जल भरना है, लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। अब सबसे पहले आपको महादेव की शिवलिंग पर एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद आपके पास जो बेलपत्री है, उस बेलपत्री की 3 पत्तियां और तीनों पत्तियां जहां पर जाकर मिलती है उसके बीच की जो डंडी होती है, उस डंडी पर आपको इस पीले चंदन का लेपन करना है। लेपन करने के बाद 2 चावल के दाने इसी पीले चंदन वाले स्थान पर आपको चिपका देने हैं और चिपकाने के बाद जो व्यक्ति बीमार है उस बीमारी को बोलते हुए उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग पर आपको ये प्यारी सी बेलपत्री चिपका देनी है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको बीमारी से मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। आज सावन शिवरात्रि के इस प्यारे से दिन पर आप देखने वाले हैं कि आपके जीवन में जितनी भी बीमारियां उस व्यक्ति की आ रही है, वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है और बीमारियां उसके जीवन में लौटकर कभी नहीं आती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।